वेयर आई कैन लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। भाई मैं ऑलरेडी वैसे कई बार बता चुका हूं, बट चलो इस लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा इस टॉपिक पर टच करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो थोड़ा सा कोडिंग वाली फील्ड में भी जाना चाहते हैं। वो उनको ब्लॉगिंग की जर्नी में भी हेल्प करेगी, और कई सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कोडिंग सीख करके यार उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग में यूटिलाइज कर रहे हैं। और एक टर्म है जिसको बोलते हैं PSEO, प्रोग्रामेटिक एसईओ। और प्रोग्रामेटिक एसईओ आप तभी कर पाओगे जब आपको कोडिंग का नॉलेज होगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो होता है। तो चलो अगर हम यहाँ पे बात करें, और इसमें तो कोडिंग में यार बहुत सारी चीजें, तो यार चैट जीपीटी भी हेल्प कर रहा है। अभी लास्ट लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ एक भाई टकराए थे जो उनका बैकग्राउंड कोडर नहीं है, ठीक, कोडिंग नहीं, वो फार्मिंग करते हैं, बट उनको समझ है कैसे चैट जीपीटी को यूज करना है, और उससे बढ़िया से यार प्रॉम्प्ट से जो है वो कोड निकलवा करके जो करवाना है निकलवा लिया, उसके वर्डप्रेस में प्लगइन बना लिए, थीम कस्टमाइजेशन कर ली, बस भाई हो रहा है, ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका यूज करके। तो मैं बताने वाला था आपको कि यार आप जो है वो कैसे सीख सकते हो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। W3 स्कूल, तो W3 स्कूल करके वेबसाइट है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो समझाने का भी ट्राई करता हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, ऑफलाइन पे ही बनाया था, उस पर मैंने चीज जो है चीज बताई हुई थी, बट चलो यहाँ पर जो है थोड़ा सा, जब तक लोग लाइव जुड़ेंगे तब तक इसका मैं थोड़ा, देखो ये है W3 स्कूल साइट। एक तो ये रहता है कि देखो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन लर्निंग में, कुछ लोग होते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, उनको ऑफलाइन चीजें जो है वो चाहिए होती। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप खुद से रीडिंग नहीं कर पाते हो, आपको एक माहौल चाहिए, एक एम्बियंस चाहिए जहां 10 लोग बैठ करके सीख रहा हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि भाई वहां पर थोड़े पैसे लग जाएंगे आपके, बट आप लोकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, वहां पर जो है थोड़ी हेल्प मिलेगी बेसिक लेवल पे। वहां पर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग का हीरो नहीं बना दिया जाएगा, बट आपको एक बेसिक लेवल पे फंडे क्लियर हो जाएंगे, जो कि किसी भी चीज में जो बेसिक होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बेसिक रूट आपका जो है वो सही हो गया तो आगे आपको बहुत आराम रहेगी। तो बेसिक वहां से सीख सकते हो। नहीं, अगर ऑनलाइन आप कैच कर लेते हो, पकड़ लेते हो चीजें, तो ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, उनका भी सहारा आप ले सकते हो। बट ये वेबसाइट भाई परफेक्ट वेबसाइट है, परफेक्ट, क्योंकि इसमें देखो जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें 1 घंटे का 2 घंटे का ट्यूटोरियल बता दिया, उसमें हर चीज कवर नहीं कर सकते। एक जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो हर चीज का बाप होता है। चैट जीपीटी आपको यूज करना है ना, सीखना है, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करना आना चाहिए। उसमें जितना इन डेप्थ डिटेल मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहीं से ही पढ़ पढ़ के लोग जो है वीडियोस बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको एक बिगिनर फ्रेंडली इंग्लिश में, इसकी इंग्लिश बहुत आसान है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ना, हाई फाई इंग्लिश नहीं यूज करी गई है W3 स्कूल में, इसीलिए ये जो है पॉपुलर है। तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। इवन जब आप कोडिंग का बेसिक भी सीख जाते हो तब भी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो वैसे बोल रहे थे जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, जावा स्क्रिप्ट आप देख सकते हो। HTML CSS जो है ना, वो आपको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन लगेंगे। 2-4 दिन वीडियो देख लेना, देन कोई एक थीम खुद से डिसाइड कर लेना कि यार किसी का इस तरीके का थीम जो है मैं खुद कोड करके बनाऊंगा, ठीक है, HTML और CSS की मदद से। वहां पर आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आएगा डायनेमिक पेज क्रिएट करने पे, जिसमें आप देखते नहीं हो कि कोई टाइमर चल रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई कैलकुलेशन चल रही है, वो आप कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट से। तो ये जावा स्क्रिप्ट भाई ना, ये है बहुत लंबी चौड़ी लाइब्रेरी। इसमें आप देखो ना, इतने सारे फंक्शन, इतनी सारी चीजें। आजकल तो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक से एक बेहतरीन जो है वो ऑनलाइन गेम बनाए जा रहे हैं, एक से एक बेहतरीन आपको मिल जाएंगे। बहुत पॉपुलर पॉपुलर गेम बनाया जा रहा है, और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो हो रही है। अब कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग मोबाइल पे यार गेम वगैरह सब इंस्टॉल करना बंद कर देंगे, सब क्लाउड से खेला करेंगे। बेसिक बेसिक फाइलें जो है वो इंस्टॉल हो जाया करेगा, सारा सिस्टम जो है वो क्लाउड से चलेगा, इवन चल भी रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? जावा स्क्रिप्ट भाई सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट अगर सीख गया ना, तो आप कहीं पे भी कूद सकते हो, किसी भी कंपनी में खुद का काम तो कर ही सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का बेस लेकर के ही आपके रिएक्ट JS, नोड JS, ये सब इसी का ही बेसिक यूज करती हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप सीख गए ना, तो आप बहुत सारी लैंग्वेज में जो है वो आपकी पकड़ बन जाएगी। तो इसको सीखने में भाई टाइम लगेगा करीबन 3 से 4 महीने का। इतना लंबा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि भाई लाइब्रेरी इतनी लंबी है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। पहले नहीं होता था, बट अभी जो है इसमें बहुत कुछ है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मतलब 6 महीने का टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कोडिंग का सिस्टम समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट 6 महीने जो है वो आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने होंगे। और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने का भी तरीका यही है, किसी की वेबसाइट देखी वैसा ही जो है प्रोजेक्ट करने लगे, बनाने लगे, वो है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने का मतलब, ठीक है। या जो आप चीज बनाना चाहते हो उसको बनाने का ट्राई करो। फिर उसमें रियल वर्ल्ड आपको प्रॉब्लम आएंगी, फिर आप सही तरीके से इन फंक्शन को यूज कर पाओगे।
यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने मान लो फॉर एग्जांपल के लिए जीएस एरेसॉर्ट पढ़ा, ठीक है ना, हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया यहाँ ये काम करता है, बट एग्जैक्ट इसका कहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट होना है, ये जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना तब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है सही तरीके से, जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सिर्फ बहुत लोग नहीं बोलते यार कि मैंने बुक से पढ़ करके कोडिंग सीख ली, मैंने वीडियो देखा 2 घंटे का मैं कोडिंग सीख गया, मैंने डॉग यहाँ पर देखा जाकर मैं कोडिंग सीख गया, उसे कोडिंग सीखना नहीं बोलते हैं, उसे ये बोलते हैं कि हाँ भाई तुमको पता है कि ये सॉर्ट है, ये ऐसे काम करता है, बस काम खत्म। बट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में उसकी कहाँ कहाँ किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है ना, वो जब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखोगे, 4-5 प्रोजेक्ट बनाओगे, तब आपको नॉलेज आएगी, ठीक है ना। और कोशिश करो कि यार ये अगर कोडिंग लैंग्वेज आ जाए तो किसी कंपनी में 5-6 हजार पर इंटर्नशिप में भाई जॉब वॉब भी करने स्टार्ट कर दो, लोग पैसे दे देते हैं, ठीक है, अगर आप सही काम करो तो दे देते हैं, वहां से आपको और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग उनके पास प्रोजेक्ट आते रहे, आप सीखोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसके बाद फिर आप जो है पूछ सकते हो, अपने खुद का टूल बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये यार कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। यहाँ आई होप यार मैंने, तो सॉरी यार ये जो है यहाँ पर चलने लगा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये यार कुछ था चीज जो मैंने आपको बताई। अब एक भाई को जो है वो हम लेते हैं लाइव पे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी यार आई थिंक, जो मैंने आपको बताया यार कि किस तरीके से कोडिंग वगैरह पे जो है वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट बिल्ड करो, एक भाई यहाँ पर बोल भी रहे हैं, इनका देखो कमेंट में करता हूँ, बेस्ट वेज टू लर्न कोडिंग इट बिल्ड द प्रोजेक्ट। हाँ भाई, बेसिक सीखो, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, संग के संग प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, जो इम्प्लीमेंट करते हो, जो प्रैक्टिस ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सीखोगे, वो ब्लॉगिंग में